दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राटी में। तो कल हम वर्क एंड टाइम हमारा चल रहा है, तो कल हम कुछ बेसिक से क्वेश्चनों पर बात कर चुके थे। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों को धीरे धीरे सॉल्व करें। धीरे धीरे हमें चलना होगा और क्वेश्चनों को समझना होगा। और मैं वही क्वेश्चन आपके इस क्लास में लेकर आ रहा हूँ जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मतलब पहले पूछे जा रहे हैं और जिनका अभी चलन है, यानी कि जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, जो आपके अभी एसएससी के पेपर हो या फिर किसी का पेपर हो उसमें पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो मतलब ऐसे क्वेश्चनों को हल करना हो और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम एक दिन ऐसा होगा जब एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे और तब आप प्रैक्टिस करें किसी भी किताब से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप पाएंगे कि मतलब आप आसानी से, जैसे कि वर्क एंड टाइम एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमें कहीं ना कहीं समस्या होती है। कब होती है? जब अगर हम बेसिक मेथड पर जाएं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो बिल्कुल सिंपल तरीका है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उसे हल करें जैसे कल मैंने कराया था। सिंपल, बस उसी फंडे को अपनाना है, उसी तरीकों को अपनाना है और आप हल करना है, मतलब कोशिश करनी है आपको। अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं यहाँ कराऊंगा। तो आप आंसर दें और उसे हल करने की कोशिश करें। सवाल क्या है हमारा? अब देखिए यहाँ पर दो चीजें दे दी। अभी तक क्या चल रहा था हमारा? क्या एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर या फिर मतलब आधा कार्य या फिर कितना कार्य का शेष भाग। अब क्या दे रहा है? दो इकट्ठे दे दी। अब यहाँ क्या दे रहा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बी और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और सी और ए आपके कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं। जैसे कि आपका क्या दे रहा है? ए और बी, यानी कि हम मान ले ए प्लस बी, और क्या दे रहा है आपका? बी प्लस सी, और क्या दे रहा है आपका? ए प्लस सी, क्या दे रहा है? यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करें तो कितने दिन में करना है? 12 दिन में। और अगर बी और सी मिलकर उसी कार्य को करें, यानी कि उसी कार्य को करें, तो ये कितने दिन में करना है? 20 दिन में। और अगर ए और सी मिलकर उसी कार्य को करें तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? आपके 15 दिन में। तो मैंने क्या बताया था आपको? 12, 20 और 15 का आपको क्या लेना है? एलसीएम। यानी कि हमें एक ऐसा काम मानना है कि जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। कहने का मतलब ये है। तो अगर हम इन तीनों को ऐसा मान लें, क्यों ना 12 और 20 और 15 का लासा निकला कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 60 एक ऐसा वर्ग मान लिया हमने 60 के, यानी कि हमने टोटल काम 60 मान लिया कि हमारा काम कितना है? 60 यूनिट। अब आपको क्या करनी है? ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, ए प्लस सी है। तो ए प्लस बी की यहाँ पर एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी हमें, बी प्लस सी की। तो एफिशिएंसी मैंने कल बताया था कैसे निकालते हैं। और जो नए हैं जो वीडियो देख रहे हैं अभी, तो उन्हें पहले कल वाली वीडियो देखने को मिलेगी और आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वर्क एंड टाइम या फुल मैथ या के नाम से, रवि प्रकाश के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 का भाग देना है आपको कितने में? 60 में। तो कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60, यानी कि 5 बार। और 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 15 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई है हमारे पास? एफिशिएंसी यानी 5 ये, 3 ये और 4 ये, 5 और 3 8 और 4 कितनी हो गई आपकी? 12। कितनी होगी? 5, 3 और 4 कितनी हो गई? ये तुम्हारी हो गई 12। अब आपको एक चीज यहां पर देख रही होगी कि ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। यानी कि जोड़ेंगे तो ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें 2 कॉमन मिल जाएगा और कोष्टक में क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। यानी कि अगर तीनों की अगर हम एफिशिएंसी निकालें ए प्लस सी की तो कितनी निकल आएगी? 6। और अब आपको क्वेश्चन में देखना पूछा क्या है। तो बस क्वेश्चन में भी आपका यही पूछा है। क्या पूछा है? ए बी, ए कॉमा बी और सी अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ए मिलकर, अभी तो ये 2-2 के जोड़े से रूप में काम कर रहे थे, तब इतने दिन में। अगर उसने
ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए और सी भी मिल जाए तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे? तो मेरे भाई तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। कितने दिन में? एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई काम कितना है? 60 यूनिट। और एक दिन में 6 यूनिट तो 60 यूनिट कितने दिन में? 6 नहीं 60, यानी कि कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे? 10 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10। आपको कुछ नहीं करना, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बिना हल किए यानी कि बिना कलम चलाए आंसर कर सकते हैं। a + b 12 यानी कि एफिशिएंसी 5 और 3 8 और 4 12, दो बार दिए तो यानी 2 का भाग 6 हो जाएगी। अब तीनों की पूछा है तो 6 दाल 60 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 10। अगला सवाल आप खुद हल करें और उसका आंसर बताएं मुझे। अगला सवाल क्या है? आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताएं। अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी की तरह, बस थोड़ा सा अंतर है वो आपको देखना है। बिल्कुल ऐसे ही, अब थोड़ा सा अंतर कर दिया है इन्होंने, आपको निकालना है ऐसे ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया तो ये सवाल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपके, ए तथा बी 12 दिन में, और वहीं पर आपका क्या दे दिया? बी और सी कितने दिन में? 15 दिन में। यानी कि कुछ इसमें बदलना ही नहीं था आपको। क्या दे रहा है? ए + बी और बी + सी, और यहाँ पर क्या दे दिया? C + A, यानी कि A और B मिलकर काम करे तो कितने दिन में? 12, और B + C मिलकर करे तो कितने दिन में? 15, और C और A मिल जाए तो कितने दिन में? 20 दिन में। यानी कि आप वही काम करना है, 12 15 और 20 का अभी हमने एलसीएम निकाला ही था तो कितना हो गया? 60। अब 12 A + B की एफिशिएंसी 5 और B + C की कितनी आ गई? 4, और C + A की कितनी आ गई? 3। यानी कि अब हमने देखा A + B B + C यानी कि 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा। 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि A + B की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? यहाँ पर हमें 2 क्या मिल जाएगा? कॉमन, क्योंकि अभी जोड़ेंगे इन्हें कितना? 2, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो A + B + C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6। अब आपको ये देखना है कि पूछा क्या है सवाल में। अब ये पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। अभी क्या पूछा था पिछले सवाल में? तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। अब पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। तो हमें एक काम सोचना है कि हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी 6 दी है, तो हमें अब ए का काम पूछा है तो हमें क्या करना होगा? ए की एफिशिएंसी की जरूरत है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो हमें देखना है B + C, यानी कि हमें ये छोड़ना बचाना है। तो B + C की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है? 4। यानी कि अगर हम यहाँ पर B + C की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अगर हम इन दोनों को लेस कर दें तो क्या होगा? B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यानी A और 6 से 4 घटाएंगे 2, तो यानी कि A एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? तो A एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। मेरे भाई काम कितना है? 60 यूनिट। काम कितना है? 60 यूनिट। तो कितने दिन में कर लेगा? तो मेरे भाई एक दिन में 2 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने दिन में? तो यूनिट जितना कर रहा है उसका भाग दे देंगे आप। कितनी बार जाएगा? 2 3 60, यानी कि 30 दिन में ए अकेला काम कर लेगा। अब चाहे आपको किसी की भी एफिशिएंसी पूछ ले, अगर यहीं पर बी पूछ लेता तो आप क्या करते हैं? तो बी की एफिशिएंसी निकाल देते। क्या करते? बी की पूछा होता तो ए और सी वाला मान घटा देते, ए और सी वाला। यहीं पर अगर किसकी पूछता? बी सी की पूछता तो ए और बी का मान घटा देते। सिंपल है। अब अगला सवाल क्या है देख लें। अगला सवाल भी सिंपल है, ऐसा ही है बिल्कुल। आप इसे निकालने की कोशिश करें। जब तक आप सवालों को निकालेंगे नहीं, जब तक उनको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप उसे कर नहीं सकते, क्योंकि धीरे ही धीरे चीजें आपके समझ में आएंगी। जब तक आप निकालेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे, तो तब तक आप सीख नहीं सकते। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक दे दिया है आपका। क्या लॉजिक देना है? बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। अगर आपने थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, और बी 1/3 भाग को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है।
1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना, 1/4 भाग 10 दिन में। और बी कितना कर रहा है, 1/3 भाग, यानी कि अब यहाँ पर भाग दिया है। अब इस भाग को हम ये न करें कि इसे हम पूरा कार्य बना लें, तो हम शायद आसानी से निकाल सकते हैं। और कार्य किसका पूछा है आपसे, ए और बी दोनों मिल जाएं। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपको, थोड़े से अपने दिमाग को चलाने की जरूरत है। जब तक दिमाग नहीं चलेगा तब तक आप इस सवाल को नहीं निकाल सकते। लेकिन सिंपल बहुत है सवाल, यानी कि ए की बात कर दी और यहाँ पर बी की बात कर दी। बी ए को क्या कह रहा है, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। मेरे भाई 4 में से टोटल काम कितना है, 4, और उसका एक काम कितने दिन में कर रहा है, 10, यानी कि पूरा काम अपने में कितना है, 1 होता है पूरा काम कोई, तो एक काम कितना करेगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 40 दिन। तो एक कार्य कितना, पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में कर देगा। वहीं बी की क्या दे रहा है, 1/3 कार्य को कितने दिन में कर रहा है आपका, 20 दिन में। बी क्या कर रहा है, 1/3 कार्य को कितने, यानी कि टोटल काम है 3, और उसका एक भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो मेरे भाई पूरा कार्य से कितना, यानी कि टोटल एक बार के इसे करने में क्या होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा 20 में 60, यानी कि ये क्या आया 60। यानी कि ए अकेला अगर काम करे, पूरा कार्य करे, 1/4 काम करे तो 10 दिन में, और अगर पूरा कार्य करे तो मेरे भाई कितने दिन में कर लेगा, 40। और अगर बी की बात करें, अगर बी करे 1/3 करे तो 20 दिन में, और अगर पूरा कार्य करे तो कितने, 60 दिन में। तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं पूरा कार्य लेके आना पड़ता है। तो 40 और 60 का एलसीएम आप सभी को निकाल लेंगे, 120। अब ए की एफिशिएंसी 4 3 12, यानी कि 3, और बी की 6 दूनी 12, यानी कि क्या निकल कर आया। अब सवाल को देखना है कि पूछा क्या है आपसे। अब पूछ रहा है ए और बी मिलकर अगर काम को करें, तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो दोनों की अगर मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट, और करना कितना है मेरे भाई, 120 यूनिट काम करना है। कितना काम करना है, 120 यूनिट। तो मेरे भाई 120 में कितने का भाग देना है आपको, 5 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24 दिन में काम को दोनों समाप्त कर देंगे। तो इस काम को करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, इनको 24 दिन में कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा समझना है आपको। 1/4 10 पूरा कार्य 40 दिन में, 1/3 कितने दिन में, 60 दिन में। तो अगला सवाल स्क्रीन पर है आपकी, अगला सवाल हल करें, आंसर बताएं, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन निकालें आप आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। क्या दे रहा है, ए अकेला, अगर ए अकेला कार्य को करे तो कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। और जब वह 3 दिन कार्य कर लेता है, कौन, ए जब 3 दिन कार्य कर लेता है तो बी भी शामिल हो जाता है। तद अनुसार वे दोनों कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब इसमें थोड़े से लॉजिक की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको इस सवाल को बड़े गौर से देखना है। क्या कह रहा है, ए अकेले अगर कार्य को करे, ए अकेले अगर कार्य को करे तो कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ, 3 दिन तो उसने कार्य किया, लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ, बी भी उसके शामिल हो गया। तो यानी कि 3 दिन में उसने कार्य का कितना भाग कर लिया। तो भाग निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 3 का मतलब 12 में से 3 दिन में, 12 दिन में से 3 दिन काम किया, तो उसने कितना कर लिया, 1/4 कार्य कर लिया। किसने, बी ने। कितने दिनों में, 3 दिनों में 1/4 कार्य कर लिया पूरे में से। अब शेष कार्य कितना रह गया मेरे भाई, तो 1/4, यानी कि 1 में से 1/4 घटाएगा। टोटल काम क्या होता है, अपने आप में कोई कार्य 100% यानी कि 1 होता है। जब प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत, और जब प्रतिशत की बात ना करें तो कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि 3/4 शेष रह गया। अब 3/4 शेष को कौन कर रहे हैं, क्या हुआ, 3 दिन करने के बाद क्या हुआ, बी भी उसके साथ शामिल हो गया।
तो यानी कि अभी तक तो 1/4 काम तो ए ने अकेले किया, लेकिन 3/4 में किसने भागीदार की, तो ए के साथ कौन आ गया, बी। और ऐसा जब ए के साथ बी आ गया तो 3/4 कितने दिनों में कर लिया उन्होंने, 3 दिनों में कर लिया। तो मेरे भाई 3/4 कार्य को कितने दिनों में कर लिया, 3 दिन में। मैंने क्या बताया था आपको, पूरा कार्य निकालना है हमेशा। तो पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से तो 3 कट जाएगा, यानी 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4। यानी कि ए और बी, अब देखिए यहां पर अगर ए और बी, ए प्लस बी अगर मिलकर कार्य करें तो मेरे भाई क्या होगा, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। और इसी कार्य को अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन में कर पाएगा। तो ये बाकी का सिस्टम आपके इसीलिए था कि आपको सवाल के दोनों को पूरा करके लाना है। तो मेरे भाई जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे 12 और 4 का, तो कितना आएगा, 12। अब 12 एकम 12, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, 1। और a प्लस बी की कितनी निकल आई, 4 या 12, यानी 4 का भाग 12 में देंगे 3। अब आप आसानी से यहाँ पर सवाल निकाल सकते हैं। क्या पूछा, बी अकेला कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो क्या होगा, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और a की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो b की एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और a की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो मेरे भाई b की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी, 2। और मेरे भाई 2 यूनिट काम कर रहा है बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और उसे काम कितना करना है, 12 यूनिट। 12 यूनिट में कितना समय लगेगा बी को, तो 12/2, यानी कि कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में आपका कार्य को समाप्त कर देगा बी अकेले। तो ये था इसका आंसर। मतलब आपको थोड़ा सा देखना है, क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, उसने 3 दिन तक तो कार्य किया। किसने, ए ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया, तो कार्य का कितना भाग कर दिया, 1/4। अब कार्य रह कितना गया, 3/4। वो क्या हुआ, 3 दिन में बी भी शामिल हो गया, और वो 3 दिन में निपटा दिया इन्होंने 3/4। तो मेरे भाई 3/4 को 3 दिन में कर रहे हैं, तो मेरे भाई एक, यानी कि पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 दिन में करेंगे। तो इस प्रकार a प्लस बी 4 दिन में पूरा कार्य। तो ऐसे ही सिंपल एफिशिएंसी निकालनी है आपको। अब जब a की 1, a प्लस बी की 3, अब a की वैल्यू 1 है तो b की कितना जोड़ेंगे, 3 हो जाए तो 2, यानी कि a की एफिशिएंसी 1 और b की कितनी निकल कर आई, 2। 12 यूनिट काम करना है, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो ये था इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है आप खुद करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है आपका सवाल में, सवाल में कह रहा है ए अकेले एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, आपका 18 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, आपका 15 दिन में कर सकता है। ए अगर अकेला करे तो 18 दिन में, और बी अगर अकेला करे तो उसे 15 दिन में। और फिर बाद में क्या हुआ, बी ने 10 दिन तक कार्य तो किया, 10 दिन कार्य किया, और 10 दिन कार्य करने के बाद क्या हो गया, छोड़ के चला गया। यानी कि ए अकेले कितने दिन में कार्य को कर सकता है, ए कर रहा है आपका 18 दिन में, और वहीं पर अगर बी कार्य को करे उसी कार्य को तो कितने दिन ले लेता है, 15। तो आपको कुछ नहीं करना, वही सिंपल फंडा अपना, 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, यानी 15 छिक्के 90। तो ए की एफिशिएंसी 18 पंजे 90 और बी की 15 छिक्के 90। अब क्या हुआ आपको, अगर ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, और 10 दिन बी ने क्या किया, 10 दिन तो काम किया मेरे भाई, 10 दिन तक काम किया किसने, बी ने, और 10 दिन काम करने के बाद छोड़ के भाग गया। यानी कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट। तो 10 दिन में मेरे भाई कितना करेगा, तो एक दिन में 6, तो 10 दिन में 60 यूनिट।
अब क्या कह रहा है, शेष कार्य, ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो मेरे भाई कितना करके भाग गया, ये 90 यूनिट काम था, 60 यूनिट करके भी भाग गया, कितना यूनिट बचा, 30 यूनिट बचा। अब ये किसे करना है आपका, तो ये ए को करना पड़ेगा। ए कितना शेष कार्य कितने दिनों में कर देगा, 5 छिक्के 30, यानी कि 6 दिन में कर देगा। बस आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना, क्या करना है, ए 18 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। बाद में क्या हुआ, दोनों ने कार्य किया, हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, ए बी ने 10 दिन तो कार्य किया लेकिन भाग गया, यानी कि छोड़ के चला गया कार्य को। तो 10 दिन में कितना यूनिट काम करके चला गया, तो ये 60 यूनिट काम करके गया और चला गया। शेष कितना रह गया, 90 यूनिट माना था, 60 यूनिट तो यही करके चला गया, 30 यूनिट किसका रह गया, 5 एक दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में, वो 30 यूनिट कितने दिन में, 6 दिन में कर देगा। तो ये था इसका सवाल। अब अगला सवाल देखिए, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है और आपको हल करना है। बिल्कुल आसान सवाल है, ये भी थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट तो लगाना होगा, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, ए जो कार्य को कर रहा है आपका, वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है, बी ने आपका कितने दिन कार्य किया, तो बी ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, तो ए को क्या है, शेष कार्य। बस सिंपल यही सवाल है, आपका आंसर आना चाहिए इसका मतलब, यानी कि ए जो कार्य को कर रहा है आपका, यानी कि ए अगर कार्य को करे तो 20 दिन ले लेता है, और अगर बी उसी कार्य को करे तो आपके कितने दिन ले लेता है, बी को कितना टाइम लगता है, तो 12 दिन लगते हैं बी को। और सिंपल वही, कितने दिन बी ने काम किया, तो 20 और 12 का एलसीएम आप ले सकते हैं 60, यानी कि 60 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया। तो 20 थी या 60, यानी कि एक की एफिशिएंसी निकल आई 3 और बी की आपकी निकल कर आई 12 पंजे 60। और इसमें क्या हुआ, आपका 9 दिन कार्य करके भी चला गया, बिल्कुल सेम टू सेम। कौन सा पिछला वाला क्वेश्चन है, 9 दिन काम किया, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट। तो मेरे भाई 9 दिन में कितना करेगा, ये 9 दिन में करेगा आपका 9 पंजे 45। अब 45 काम किया इसने, यानी कि बी ने 45 यूनिट काम कर दिया और चला गया। अब शेष काम कितना रह गया, तो आपका शेष काम कितना रह गया, तो 60 में से जब आप 45 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। और मेरे भाई ये काम किसे करना है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, यानी एक कितने दिन में शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बचा, 15 यूनिट, और ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट, तो 15 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, 5 दिन। कितना समय लगेगा, 5 दिन। तो ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो आप कितनी आसानी से सवाल कर सकते हैं ऐसे, इसीलिए मैंने कहा था कल आपको, अगर ये तरीका आपको पता है तो आप बिना मतलब रुके, बिना अटके, और आप जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो बिल्कुल आसानी से, मैं कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि कलम उठाने की भी जरूरत ना पड़े और आप आसानी से ऐसे बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर दें। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखें और थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएं। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप सवाल नहीं निकाल सकते। और मैथ को सीखने के लिए क्या, थोड़ी सी भाषा को ध्यान में रखना होगा। थोड़ी भाषा पकड़ने के बाद, जब भाषा पकड़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप आसानी से कहीं से भी घुमा दे सवाल। अब यहाँ पर बी दे दिया, अब ए को दे देता अगर 9 दिन करके चला गया तो कितना, अब दोनों को दे देता कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, फिर कितना काम शेष रह गया या कितना शेष बचा, कितना भाग शेष बचा। कल ऐसे सवाल कराए थे आपके। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा आपका अलग है लेकिन सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं।
सवाल में क्या कह रहा है, पी और क्यू, यानी कि किसकी बात कर रहा है, आपकी पी और क्यू की बात कर रहा है। और क्यू कितने दिन काम कर रहा है, 5। क्यू आरंभ कर रहा है और 5 दिन करने के बाद छोड़ भी रहा है कार्य को, तो आपको ये देखना है छोड़ रहा है, ठीक है। तो P कितने दिन में कर रहा है ये आपको पता चल रहा होगा यहां से सवाल से। तो P आपका कितने दिन में कर रहा है, P आपका कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और Q कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। P कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और Q कितने दिन में कर रहा है आपका, 10 दिन में। और Q कार्य को आरंभ कर रहा है, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 30। यानी कि 15 दूनी P की एफिशिएंसी 2 और Q की एफिशिएंसी 3, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट और Q एक दिन में 3 यूनिट। और क्या कर रहा है, Q कार्य को आरंभ कर रहा है, यानी कि Q ने कार्य को आरंभ किया और इसने कितने दिन 5 कार्य किया, तो इसने 5 दिन कार्य किया। तो मेरे भाई कितना काम कर लिया, तो 5 15 यूनिट कार्य कर लिया। 30 में से 15 यूनिट काम हो गया, कितना बचा, 15। और ये 15 यूनिट काम किसे करना है, सवाल में क्या पूछ रहा है आपका, तो सवाल को P उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो P आप सिंपल निकाल सकते हैं, P की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 2। जब P की एफिशिएंसी 2 है तो भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 7 सही 1/2। क्या आंसर हो जाएगा, 7 सही 1/2 दिन में कौन, P भी इस काम को, शेष कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है आप देखें स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पिछला वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम उसी की तरह है। क्या कह रहा है आपको, ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, आपके 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं और क्या करता है आपका, वे एक कार्य को शुरू, परंतु 2 दिन के बाद बी कार्य को छोड़ जाता है। कौन, बी कार्य को छोड़ देता है और शेष काम को छोड़ देता है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यानी कि कार्य को पूरा करने में 2 दिन आपके और लग जाते हैं, तो बी अकेला उसे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि ए और बी कार्य को करें, ए प्लस बी को कितना काम करे, पूरा कार्य करे, तो 3 दिन लग जाते हैं। दोनों ने क्या किया, 2 दिन तो काम किया, साथ 2 दिन काम किया और 2 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन काम किया, 3 दिन में तो काम का कितना भाग किया, 2/3 काम किया। ए प्लस बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया, 2/3 दिन काम किया, तो कितना भाग समाप्त कर लिया आपका, 2/3 भाग काम का कर लिया। तो शेष कार्य कितना रह गया आपका, अब 1 में से 3 में से 2 काम कर लिया, तो कितना बचा आपका शेष काम, 1/3। और इसे 1/3 को करने में 2 दिन और लग गए आपके, कितने, 2 दिन और लग गए, यानी कि 2 दिन लग गए, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है, ये 6 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 6 दिन में। 1/3 काम करने में 2 दिन, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लग जाते हैं, 6 दिन। यानी कि ये 6 दिन किसे लगते हैं, कौन भाग गया आपका, बी भाग गया। किसे करना पड़ता है ये काम, ए पूरा कार्य अर्थात 6 दिन में कर सकता है। और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 6, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2, 3 दूनी 6 और ए की एफिशिएंसी 1। अब क्या पूछा है, तो बी अकेला, यानी कि बी अगर अकेला कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि बी अगर अकेला करे, क्या करे, बी अगर आपका अकेला करे तो कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, यानी कि इस ए की एफिशिएंसी 1, तो बी की कितनी रह गई, 1, यानी कि 6 यूनिट काम है पूरा, और 6 यूनिट करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे आपके, 6 दिन लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब
ये थे हमारे कल की जो क्लास थी, उससे थोड़ा आगे बढ़े, आज कुछ सवाल किए। ऐसे ही आपको धीरे धीरे 1-2 दिन या जो लगे जो भी दिन, तो उसमें एक समय वो होगा जब आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने किसी किताब से, कोई सी भी किताब हो, तो आप देखेंगे कि आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वीडियो पूरी देखें, और अगर समझ में नहीं आए कोई चीज तो आप दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आपके समझ में आना चाहिए। और जब आप सवाल करें तो खुद के एफर्ट लगाएं, खुद का भी दिमाग चलाएं, कैसे सवाल हल करते हैं वो सवाल हल करें। तो ऐसे ही आपको अगर कार्य समय में दिक्कत होती है तो वीडियो को जरूर देखें, आपको पर डे इसी टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।